हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल पीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य की जो है मुख्य रचनाएं लेकर आए हैं। ये रचनाएं हाई स्कूल और इंटर यानी कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही मुख्य हैं। देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले विद्यार्थियों में आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो हमारे चैनल में नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रचना करबला जो है नाटक है, ये मुंशी प्रेमचंद्र का नाटक है। ठीक है। संग्राम भी एक नाटक है और इसके भी लेखक कौन हैं, रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। नूरजहाँ जो है ये गुरु भक्त सिंह भक्त की रचना है। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की है। हाँ। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की है। हाँ। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की ही है। आषाढ़ का एक दिन, हाँ, ये किसका है, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश। कोणार्क एक मंदिर है। कोणार्क किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर। हाँ। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तमस, हाँ, ये किसका है, भीष्म साहनी का। सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। और रतिनाथ की चाची नागार्जुन, रतिनाथ की चाची किसकी रचना है, नागार्जुन की। कुंभीपाक नागार्जुन की रचना है। कुंभीपाक किसकी रचना है, नागार्जुन की। लहरों के राजहंस, हैं, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश। मैला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणु। हैं। कलिकथा वाया बाईपास अलका सरावरी की है। हैं, अलका सरावरी की। पहला गिरगिटिया गिरिराज किशोर की है। हैं। आगरा बाजार हबीब तनवीर की, किसकी है, हबीब तनवीर की, आगरा बाजार। लाल पान की बेगम, हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु की है। लाल पान की बेगम कौन है, ये रचनाकार है, फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पंचलाइट है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। देखिए, पंचलाइट और पंच परमेश्वर मिलते जुलते नाम हैं, पर ध्यान दीजिएगा। पंच परमेश्वर किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। और पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की है। बड़े घर की बेटी के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। हैं। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद्र। एक और जिंदगी मोहन राकेश। अंधेरे में गजानंद माधव मुक्तिबोध। हैं। अंधेरे में के रचनाकार कौन है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार है कौन है, राहु सांकृत्यायन। दुख मोचन नागार्जुन है। नई पौध नागार्जुन। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी है। मछली मरी हुई कौन है, राजकमल चौधरी। कितने पाकिस्तान कौन है, कितने पाकिस्तान के रचनाकार है, कमलेश्वर। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है, निर्मल वर्मा। है। कोशी का घटवार शेखर जीवनी, इसके रचनाकार कौन है, शेखर जोशी। असाध्य वीड़ा जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। असाध्य वीड़ा के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। देखो, नदी के दीप
नदी के द्वीप क्या है? काव्य संग्रह एक है। इसके लेखक है अज्ञेय। चांद का मुख टेढ़ा है। किसका मुख टेढ़ा है? चांद का मुख टेढ़ा है। गजानंद माधव मुक्ति बोध। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के रचनाकार है देवकी नंदन खत्री। राम की शक्ति पूजा, ये रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, सरोज स्मृति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हाँ, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कफन मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र बहुत बड़े उपन्यासकार थे हिंदी साहित्य के, और इन्होंने कहानियों का तो बहुत बड़ा संग्रह लिखा है। कहानी और उपन्यास में इनके जैसा कोई भी कभी नहीं हो पाया है। इनकी कहानियाँ सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, सभी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कफन मुंशी प्रेमचंद्र की है। सदगति मुंशी प्रेमचंद्र की। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। और पंच परमेश्वर ये भी मुंशी प्रेमचंद्र की है। हैं, बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद्र की। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। उसने कहा था हमने शायद पहले भी बता दिया किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद। चीफ की दावत भीष्म साहनी। ठीक है, यहीं से हमारा हिंदी साहित्य की जो हमने चैप्टर लिया था मुख्य रचनाएं हैं वो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और